इंटरनेट एक अंधेरी अनदेखी दुनिया जहां हर क्लिक और हर लिंक एक नया रहस्य खोलता है। क्या तुम तैयार हो उन रहस्यों का सामना करने के लिए, या तुम वह दरवाजा खोलने जा रहे हो जिसे खोलना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा? क्या तुम तैयार हो इस खौफनाक खेल का हिस्सा बनने के लिए? क्या तुम जानने के लिए तैयार हो कि अगला पल तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा? अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या देखोगे, सवाल यह है क्या तुम बच पाओगे? अमन को एक साधारण सा ईमेल आता है। उसने सोचा, बस एक और लिंक। बिना किसी संकोच के वह लिंक खोलता है और जैसे ही वह लिंक पर क्लिक करता है कुछ बदलता है। पर क्या वह समझ पाता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी? अमन ने नाम दर्ज किया और उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह किसी अजनबी दुनिया में कदम रख चुका है। अब कोई रास्ता नहीं था। क्या वह इस जाल से बाहर निकल पाएगा? उसने जैसे ही स्क्रीन को देखा, एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने शून्य का दरवाजा खोला है। वह चौंका, लेकिन तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया। शायद यह सिर्फ एक मजाक था। वह सोने चला गया, लेकिन क्या वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी? अगली सुबह अमन उठता है और देखता है कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद ऑन है। वह नजर डालता है और पाता है कि स्क्रीन पर उसकी अपनी सोती हुई वीडियो चल रही है। उसका दिल धड़कने लगता है। यह कैसे हो सकता है? वह डर से कांपते हुए अपने दोस्त रघुवीर को कॉल करता है। रघुवीर, मुझे मदद चाहिए, कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगता है मैं किसी खतरनाक चीज से खेल रहा हूं। अमन की सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई देती है। तुमने क्या किया अमन? यह कोई साधारण प्रैंक नहीं है। तुम किसी खतरनाक डिजिटल जाल में फंस चुके हो। हमें इसको रोकना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसके चेहरे पर चिंता और भय साफ दिखाई देते हैं, जैसे उसकी पूरी दुनिया पल भर में बदल चुकी हो। रघुवीर, मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जिसे नहीं देखना चाहिए था। अमन की आवाज में उथल पुथल, डर और असमंजस का मिश्रण है। अमन फोन को हाथ में थामे वह पल पल गहरे डर और चिंता के बीच झूल रहा है। उसके आसपास का माहौल भी धीरे धीरे और अधिक रहस्यमय और भयभीत होता जा रहा है कि उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अमन का दिल और तेज धड़कने लगता है। वह रघुवीर को बार बार कॉल करता है, लेकिन फोन बंद हो जाता है। अब वह अकेला महसूस करता है और उसकी घबराहट बढ़ जाती है। वह बिना सोचे समझे लैपटॉप को कोने में फेंक देता है, लेकिन स्क्रीन पर एक और मैसेज आता है, तुमने शून्य का दरवाजा खोला है, अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। अमन डर के मारे लैपटॉप को बंद कर देता है, लेकिन ठीक उसी समय एक नया ईमेल आता है, तुमसे पहले तुम्हारी बहन नेहा शून्य की गिरफ्त में है। अमन का दिल धक से रह जाता है। वह तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अमन अपने घर की ओर दौड़ता है, हर कदम में डर और घबराहट का सामना करता हुआ। क्या उसकी बहन उसे सही समय पर मिल पाएगी, या वह भी शून्य की पकड़ में चली गई है? घर के बाहर अमन अपनी बहन नेहा को देखता है, लेकिन वह कोई अजनबी सी मुस्कान के साथ खड़ी है। उसका चेहरा डरावना सा दिखने लगता है, जैसे वह कुछ और हो। डरी हुई आवाज के साथ नेहा कहती है, तुम्हें लगा तुम मुझे बचा पाओगे? अमन रुक जाता है। उसका दिल तेज धड़कता है। उसकी बहन अब कुछ और दिखने लगी है, जैसे किसी और का चेहरा, और उसका व्यवहार भी बदल चुका हो। क्या अमन अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या वह शून्य से बाहर निकल पाएगा, या यह डर उसे पूरी तरह घेर लेगा? अगला कदम उसके लिए एक बड़ा सवाल बनेगा, और वह यह सवाल अपने आप से पूछेगा, क्या वह अब भी इंसान के रूप में रहेगा, या शून्य का हिस्सा बन जाएगा?